Hello students, greetings to each and every one of you. I hope class 7 students are doing good since we have completed our chapter 1 and have shared the PDF along with the question answers in your WhatsApp group. Today we are going to start our lesson number 2. The name of the lesson is What If. The name of the lesson is What If. It's a poem. First of all, we will talk about the author. किसने लिखा था इस चैप्टर को. So let's get started from the page number 19. Author note. Shel Silverstein, 1930 to 1999, was an American poet, singer, songwriter, cartoonist, screenwriter and author of children's book. ठीक है, ये जो शेल सिल्वरस्ट्रेन है, ये क्या क्या थे? कवि भी थे, गायक भी थे और गानों को लिखते भी थे, कार्टून बनाते थे. ठीक है, और जो बच्चों की जो किताबें हैं वो भी ये लिखते थे. ही वॉन द ग्रैमी. ग्रैमी वॉज अ अवार्ड. जैसे अपने यहाँ पे होता है ना, टीवी पे अवार्ड आते हैं, अवार्ड फंक्शंस आते हैं, वैसे ही ग्रैमी जो होता है ये बहुत बड़ा एक अवार्ड होता है. वो ग्रैमी अवार्ड इनको मिला. एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर एंड गोल्डन ग्लोब. और ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब के लिए नॉमिनेट भी हुए. ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस राइटर ऑफ ऑल टाइम. और ये बच्चों के बीच में, और जो बच्चों की जो बुक्स हैं उनके बीच में, जो बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं उसके बीच में ये जो शेल सिल्वरस्ट्राइन है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर पोएम कि ये हमारा पोएम क्या है. एज यू नो, व्हाट इफ इज द नेम. व्हाट इफ इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर. इसका मतलब क्या है? व्हाट इफ, अगर ऐसा होता तो. ठीक है, इसका मतलब ये है. तो ये जो पोएम में आ रहा है उसमें एक बच्चा है, वो सोच रहा है कि अगर ऐसा होता या अगर ऐसा होता तो क्या होता. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम अवर पोएम, पेज नंबर 20. लास्ट नाइट व्हाइल आई ले थिंकिंग हियर, सम व्हाट इफ crawled inside my ear. जब मैं पिछली रात को सो रहा था तब मेरे कान में व्हाट इफ, अगर तो, उसका मेरे कानों में बजने लगा. अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो. ठीक है. And pranced and partied all night long. Here prance is written in a dark color. Meaning of prance is jumped around happily. और ये जो what if का जो थिंकिंग है, अगर ऐसा होता तो, इसकी जो सोच है ये ऑथर के कान में, दिमाग में पूरी रात नाच रही थी, पार्टी कर रही थी. And sang their old same song, what if song. और कौन सा गाना गा रही थी? what if song. पूरी रात ऑथर के कान में और दिमाग में ये what if गाना गा रही थी. So let's get started. क्या है वो गाना और क्या है वो पोएम, हम देखते हैं. What if I am dumb in school. Meaning of dumb is stupid. क्या अगर मैं स्कूल में डम होता तो. What if they have closed the swimming pool. अगर वो स्विमिंग पूल बंद कर देते तो. What if I get beat up. अगर मुझे मार पड़ जाती तो. What if there's a poison in my cup. अगर मेरे कप में जहर होता तो. What if I start to cry. अगर मैं ऐसे रोता तो. What if I get sick and die. अगर मैं बीमार हो जाता और मर जाता तो. What if I flunk that test. Flunk means फेल हो जाना. अगर मैं अपने एग्जाम में फेल हो जाता तो. What if green hair grows on my chest. और मेरी छाती पे अगर ग्रीन कलर के बाल उग जाते तो. What if nobody likes me. अगर मुझे कोई पसंद नहीं करता तो. What if a bolt of lightning strikes me. अगर मेरे ऊपर बिजली कड़क के गिर जाती तो क्या. What if I don't grow taller. अगर मैं ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता तो. What if my head starts getting smaller. कि अगर मेरा शरीर बड़ा और जो सर है वो छोटा हो जाता तो. What if the fish won't bite. Bite means bait. अगर मछलियाँ खाना नहीं खाती तो. उसके घर में शायद छोटी छोटी मछलियाँ होंगी. अगर मछलियाँ खाना नहीं खाती तो. What if the wind tear up my kite. अगर क्या होता अगर आंधी मेरे पतंग को फाड़ देती तो. What if they start a war. अगर वो लड़ाई करने लग जाते तो, या फिर युद्ध. What if my parents get divorced. अगर मेरे पेरेंट्स डिवोर्स हो जाते तो. What if the bus is late. क्या होता अगर वो बस लेट हो जाती तो. What if my teeth don't grow in straight. क्या होता अगर मेरे जो दांत हैं वो सीधे लंबे नहीं उगते तो.
व्हाट इफ आई टीयर माई पैंट्स, क्या होता अगर मैं अपनी पैंट फट जाती या मेरी पैंट फट जाती तो। व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या होता अगर मैं कभी डांस सीख ही नहीं पाता तो। एवरीथिंग सीम्स वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, शायद ये कहना चाह रहा है कि अगले दिन वो वापस से सो जाता है और व्हाट इफ का जो रात होती है तो क्या होता है, व्हाट इफ का ये जो अगर ऐसा होता तो वो जो थिंकिंग है, वो जो मेंटालिटी है उसके दिमाग में वापस से ऑथर के आ जा रही है। सो बेसिकली दिस इज अवर पोयम, सिंपल सा पोयम है। इसमें इतना बता रखा है कि एक बच्चा है या फिर जो ऑथर है वो लेटा हुआ है या रात को सोने के लिए लेटा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता तो क्या होता, तो ये सारी चीज़ें इसके मन में और दिमाग में चल रही है। सो बेसिकली दिस इज अवर चैप्टर, it's over, and in the next video or in the next whatever the next is going in according to the syllabus or according to our video, I will share the PDF of this question answers and the grammar portion. I will try to cover the grammar portion with video, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के साथ मैं ग्रामर बनाऊं, लेकिन अभी क्या, अभी हमें हमारा चैप्टर कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है और काफ़ी टाइम बाद आपका इंग्लिश और SST का चालू हुआ है। सो आई विल ट्राई टू कीप इट कवर विद द वीडियो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आए, आई विल ट्राई कि आपको पूरा सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। सो बच्चा लोग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।